ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಗ 1ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯಪಾಠ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ಥರ SSLCಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, LB ನಿಮ್ಮ FA ಮತ್ತು SA ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ ವಿಧ ಮತ್ತು ಆಶಯ. ವಿಧ कविता. आशय मातृभूमि की विशेषता का परिचय करना, छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना. कवि परिचय. कवि भगवती चरण वर्मा. जन्म वर्ष 30 अगस्त 1903. जन्मस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नावा जिले के शफीपुर. शिक्षा इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री. रचनाएं पत्रिका, विचार, नवजीवन, उपन्यास, अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा. नेक्स्ट वन कहानी संग्रह. मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ. कविता संग्रह. मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता. नाटक मेरे नाटक. वसीयत. विशेषता चित्रलेखा उपन्यास पर दो बार फिल्म निर्माण हुआ है. भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. मरण वर्ष 5 अक्टोबर 1981. ಇಷ್ಟು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ. अभ्यास प्रश्नोत्तर. मुख्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? आंसर इज कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. सेकेंड वन, भारत माँ के हाथों में क्या है? सो द आंसर इज भारत माँ के हाथों में न्याय पताका और ज्ञानदीप है. प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? सो द आंसर इज आज माँ के साथ करोड़ों भारतवासी है. फोर्थ वन, सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है. फिफ्थ वन, भारत के खेत कैसे हैं? सो द आंसर इज भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिज रूपी धन भरा हुआ है. सेवंथ वन, सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. एट्थ वन, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? सो द आंसर इज जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं. नाइन्थ वन, जय हिंद का नाद कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में ಗೂಂಜನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9 ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. फर्स्ट वन, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. आंसर इज भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार है. भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त वन उपवन अत्यंत शोभायमान है. मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ति भरा हुआ है. सेकेंड वन, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? आंसर इज मातृभूमि अमरों की जननी है. इसके हृदय में गांधी और बुद्ध राम शायित हैं. उसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी आज मातृभूमि के साथ थे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥರ್ಡ್ वन, अनुरूपता. फर्स्ट वन, वसीयत नाटक चित्रलेखा डैश. सो द आंसर इज उपन्यास. शतशत द्विरुक्ति हरे भरे डैश. सो द आंसर इज शब्दयुग्म. बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में डैश. आंसर इज ज्ञानदीप. हस्त हाथ पताका डैश. सो द आंसर इज झंडा. जोड़कर लिखा गया है तेरे उर में शायित. आंसर इज गांधी बुद्ध और राम. फल फूलों से युत वन उपवन. एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में मातृभू शत बार प्रणाम ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. फिफ्थ वन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ಕೇಳಿದರೆ कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं. आंसर इज शत. भारत माँ के उर में गांधी बुद्ध और राम डैश है. सो द आंसर इज शायित है. वन उपवन डैश से युक्त है. सो द आंसर इज फल फूलों से. डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है. आंसर इज मुक्त. सभी और डैश का नाद गूंज उठे. सो द आंसर इज जय हिंद ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम मातೃಭೂ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
कवि मातृभूमि का वर्णन इस पद्य भाग में किए हैं। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कवि जग का रूप बदलने के लिए मातृभूमि से विनती कर रहे हैं। मातृभूमि के 7 करोड़ों भारतवासी है। सकल नगर और ग्रामों में जय हिंद का नाद गूंज उठना चाहिए। इसलिए कवि मातृभूमि को ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ कर रहे हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹರೆ ಭರೆ ಹೇ ಖೇತ ಸುಹಾನೆ ಫಲ ಫೂಲೋं से युतवन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. LBA ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಯ್.